बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टी के रोज़ आज 2 बार समाअत हुई। वक्फ़े से पहले जो समाअत का हवाल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वक्फ़े के बाद जब समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लाहौर रजिस्ट्री है वहाँ पर कमरा अदालत कम पड़ गया। बहुत बड़ा कमरा अदालत है और तकरीबन 500 से ज़ायद वकला और सियासी रहनुमा और कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे और धक्कम पेल भी हुई और उसकी वजह से कमरा अदालत के जो दरवाजे हैं वो भी टूटे हैं। फिर उसके बाद अदालत ने वीडियो लिंक के ज़रिए जो वहाँ पर मौजूद वकला रहनुमा और मीडिया के लोग थे उनके लिए वीडियो लिंक का इंतज़ाम किया और अदालत ने कमरा नंबर 2 में, जो अदालत का कमरा नंबर 2 है, वहाँ पर समाअत की। इस समाअत में इरफान कादिर साहब पहुंच जाते हैं डिप्टी स्पीकर के वकील के तौर पर। एक बात आप याद रखें कि जब आज की समाअत पहली समाअत हुई थी जिसमें डिप्टी स्पीकर को तलब किया गया था तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया गया और हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। मीडिया के ज़रिए सोशल मीडिया पर एक जजेस के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाया गया और ये इसके ऊपर जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। और मैं ये समझता हूँ कि यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर दबाव डालना चाहते थे, जो आज अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। हमज़ा शहबाज का कल इलेक्शन का नताइज भी गया, हमज़ा शहबाज का नोटिफिकेशन भी गया, हमज़ा शहबाज का जो बतौर हल्फ था वो भी आज गया। दूसरी तरफ 1 जुलाई का जो स्टेटस बहाल किया गया है उसकी भी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद हमज़ा शहबाज पर 1-2 दिन, जब तक ये समाअत मुलतवी की गई है, 1-2 दिन सुप्रीम कोर्ट खुद ऊपर बैठेगी और देखेगी। और अदालत ने बार बार कहा है कि मोहतात रहिएगा, आपके मुवक्किल के ओहदे पर बहुत गहरे बादल हैं। ये कहा हमज़ा शहबाज के वकील को। इरफान कादिर साहब को, जो कि मरीम नवाज़ के वकील हैं, और मैंने आपको बताया था जब मरीम नवाज़ के केस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि उसको ख़ास मकसद के लिए लाया जाता है और वो मकसद है जजेस के साथ तलख़ कलामी करना, बदतमीज़ी करना और इन मकासद के लिए। आज भी डिप्टी स्पीकर की तरफ से वो पेश हो गए और डिप्टी स्पीकर की तरफ से उन्होंने अदालत के सामने बात की। दौरान समाअत उमरता बंदयाल साहब ने, इसमें एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत साहब भी मौजूद थे और एडिशनल अटारनी जनरल और डिप्टी अटारनी जनरल भी मौजूद थे। उमरता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा इरफान कादिर से, बहस शुरू हुई इरफान कादिर से की कि आप वो पैरा पढ़कर सुनाएं, कहाँ लिखा है जो डिप्टी स्पीकर ने हमारे फ़ैसले 17 मई 2022 का जो फ़ैसला है उसका हवाला देते हुए हमारे फ़ैसले के बारे में ये कहा है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उसके मुताबिक मैं पार्टी हेड की डायरेक्शन पर 10 वोट मुस्तरद करता हूँ। अदालत ने कहा हमारे फ़ैसले में वो पैरा पढ़ दें कि कहाँ हमने लिखा है पार्टी हेड का, जिसका हवाला डिप्टी स्पीकर ने दिया है। ये बता दें कि डिप्टी स्पीकर ने क्या तशरीह की है। डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 63A के मुताबिक फ़ैसला दिया, आप वो पैरा पढ़ दें। इरफान कादिर ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का हेड स्पीकर ने समझा है कि पार्टी सदर है। अगर कोई लीगल गलती है की तो इतना बड़ा एरर नहीं है, आप अंदाज़ा लगाएं। तो जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे वो हक्का बक्का रह गए कि ये एरर है। आपको ये एरर लगता है? आपने जिसने 186 वोट लिए हैं उसको आपने उठा के फेंक दिया है, उसको हरा दिया है और 179 वाले को आपने जिता दिया है और आप कहते हैं ये एक टेक्निकल एरर है, ये गलती है, कोई बहुत बड़ा गैर कानूनी काम नहीं है। एक बात आप याद रखें कि आज डिप्टी स्पीकर के वकील ने यह बात अदालत में मान ली है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो गलत थी और डिप्टी स्पीकर ने जो किया वो ब्लंडर था। ये बात डिप्टी स्पीकर के वकील ने मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक तगड़ा फैसला देना चाहती है। आर्टिकल 63A की जो तशरीह है उसकी वजाहत में मज़ीद कुछ ऐड करना चाहती है, तभी जो तहरीरी जवाब मांगे गए हैं। अदालत ने कहा कि अदालत ने डिप्टी स्पीकर के वकील को हदायत की कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ें। इरफान कादिर ने कहा कि पहले मैं आर्डर पढ़ूं या रूलिंग पढ़ूं। अदालत ने कहा कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ें। इरफान कादिर ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का हेड पार्टी सदर होता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इसका मतलब है कि उन्होंने गलत नहीं समझा, आपने भी गलत समझा है कि पार्लिमानी पार्टी का हेड पार्टी हेड होता है या सदर पार्टी का जो सदर है वो पार्लिमानी पार्टी का हेड होता है। इरफान कादिर ने जब ये बात की तो अदालत ने कहा इसका मतलब है सिर्फ उसने नहीं गलत समझा, आपने भी गलत समझा है। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने जजमेंट को गलत लिया है, जिस पर इरफान कादिर ने कहा जी बिल्कुल, वो वकील नहीं है,
तो इस वजह से उन्होंने गलत लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने किस हुक्म की आड़ लेकर रूलिंग दी है, अदालत में ये हुक्म पढ़कर सुनाया जाए, ख़ास तौर पर मुतलका पैरा पढ़ें। इरफान कादर ने कहा कि फ़ैसले का पैरा तीन मुतलका है, अदालत तफसीली जवाब का मौका फ़राहम करे ताकि ब्लैक एंड वाइट में अदालत को तहरीरी तौर पर डिप्टी स्पीकर का मौक़िफ़ पेश कर सकूँ। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तफसार किया कि अगर फ़र्ज़ करें कि स्पीकर की रूलिंग गलत थी तो फिर अगला कदम क्या होगा। इरफान कादर साहब ने कहा कि इस पर हम तहरीरी जवाब देंगे। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा यह कोई सुओ मोटो केस नहीं है, यह दरख्वास्त है और आपको जवाब अभी देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिया कि हमने रिकॉर्ड भी मंगवाया था, अभी तक रिकॉर्ड नहीं आया डिप्टी स्पीकर का। इरफान कादर ने कहा कि इस हवाले से मुझे मालूमात नहीं है। अदालत ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि स्पीकर साहब के हाथ में चौधरी शुजात हुसैन का ख़त था, हम वो ख़त देखना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर ने इस ख़त की बुनियाद पर रूलिंग दी या बादी नज़र में आपकी भी यही राय थी कि स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके मुवक्किल हमजा शहबाज के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका जो मुवक्किल है वो जिस ऑफिस को हेड कर रहा है उस पर गहरे बादल हैं। उस्मान मंसूर साहब वकील थे हमजा शहबाज की। अदालत ने कहा कि जिस ऑफिस को वो हेड कर रहे हैं ना उसके ऊपर गहरे बादल हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ऑफिस नहीं ठहरने वाला। डिप्टी स्पीकर के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। इरफान कादर ने कहा कि हमें कल तक का वक्त दिया जाए। अदालत हमजा शहबाज को के हवाले से अदालत ने कहा कि आपको वक्त देंगे लेकिन उससे पहले फिर हम अपना इंटरम फ़ैसला भी सुनाएंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इंटरम फ़ैसला आना ज़रूरी है। इंटरम जो अबूरी रिलीफ होता है, जब भी दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, देखें पहले दिन में फ़ैसले नहीं होते। उसकी वजह यह है कि दूसरी तरफ बहुत बड़ा माफिया है। उन्होंने जिस तरीके से 3-4 घंटों में जजेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, PTI के हवाले से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए, उन्होंने मुख्तलिफ अपने चैनल्स का इस्तेमाल किया। हुकूमत इत्तेहाद की तरफ से एलामिया आ गया। कराची में अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लाहौर में अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इस्लामाबाद में अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो आप जानते हैं ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ताहिर अशरफी जैसे लोगों को भी उनके ज़रिए भी वीडियो पैगाम जारी करवाए जा रहे हैं। अदालत इस पर एक तगड़ा फ़ैसला देने जा रही है और अदालत नहीं चाहती कि इनको ये मौका मिले कि अदालत ने जल्दबाजी में ये फ़ैसला दिया, क्योंकि तहरीरी जब भी आपको दरख्वास्त दायर करते हैं तो तहरीरी हुक्म लिया जाता है, तहरीरी हुक्म रिटन लिया जाता है। अब अदालत ने आज डिप्टी स्पीकर को बुलाया था, डिप्टी स्पीकर पेश नहीं हुए, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई और ये जो अभी तहरीरी फ़ैसला आएगा अदालत का अभी की समाअत का, उसमें अदालत वाज़ेह तौर पर डिप्टी स्पीकर के बारे में लिखेगी और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी दे सकती है। क्योंकि अदालत ने पहले तहरीरी हुक्म जारी किया, उसमें डिप्टी स्पीकर को बुलाया, वो नहीं है तो अदालत अब अगले फ़ैसले में, क्योंकि वो बात अदालत ने को अदालत के दौरान समाअत तो नहीं करनी थी, वो जो चीज़ है वो अदालत बताएगी अपने फ़ैसले में जो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ करने जा रही है। अदालत ने हमजा शहबाज के और उनके जो वकील थे उनसे अदालत ने कहा कि आप, और अदालत में जब जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आप हमारे फ़ैसले की आड़ लेकर ये जो सारा कुछ कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बादी नज़र में जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो हमारे फ़ैसले के बरखिलाफ़ है। 17 मई 2022 का फ़ैसला उसके मुताबिक नहीं है, उसके ख़िलाफ़ है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि बादी नज़र में ये लगता है कि ये जो रूलिंग है ये नहीं बरकरार रखी जा सकती, जिसके ऊपर फिर कमरा अदालत में क्लैपिंग भी हुई और अदालत में जो लोग मौजूद थे कमरा अदालत में उन्होंने क्लैपिंग की, तालियां बजाईं। बहरहाल अदालत ने कहा कि हम हमजा शहबाज के जो इख्तियारात हैं वो आज सलब कर रहे हैं। अदालत ने हमजा शहबाज को 1 जुलाई की पोजीशन पर खड़ा कर दिया। जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि 22 जुलाई को इलेक्शन होगा, उस दिन जो अबूरी वज़ीर आला बनाया था उसमें कुछ एडिशन भी किया। एक बात आप याद रखें कि जैसे ही हमजा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला बना दिया, 1 जुलाई का अदालत ने स्टेटस बहाल कर दिया, तो उसके 3 मतलब हैं। पहला, रिज़ल्ट मुअत्तल कर दिया जो स्पीकर की तरफ, डिप्टी स्पीकर की तरफ से था। डिप्टी स्पीकर का हमजा शहबाज का नोटिफिकेशन कामयाबी का मुअत्तल, हलफ मुअत्तल। हमजा शहबाज ने जो कुछ किया, आसिफ जरदारी ने जो कुछ किया, जो स्पीकर गवर्नर पंजाब के ज़रिए ये रात के 11 बजे पहले हलफ लेना चाहते थे, फिर वो हलफ नहीं हुआ और फिर इन्होंने आज दिन सुबह 8 बजे हलफ ले लिया। इतनी जल्दबाजी, वो हलफ भी गया। हमजा शहबाज को अदालत ने हाथ और पाँव बांध दिए हैं। अदालत ने कहा है कि हम खुद मॉनिटर करेंगे, हम मॉनिटरिंग करेंगे और जो फार्मल से आपके पास अख्तियारात हैं, सिर्फ
जो अमन व अमान के, इसके अलावा आपके पास अख्तियारात नहीं हैं। आप अबूरी वज़ीर आला हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा हमजा शहबाज मोहतात रहिएगा, अदालत आपको देख रही है, सोमवार तक आप मोहतात रहिएगा, और अगर कोई ऐसा मामला होता है तो अदालत आपको देख रही है। अदालत ने यह भी कहा कि रस्मी इख्तियारात आपको दिए जाते हैं, और रस्मी इख्तियारात देते हुए अदालत ने कहा कि सिर्फ आप रूटीन के जो नॉर्मल अमूर हैं उसको सर अंजाम देंगे, बाकी मामलात को आप नहीं छेड़ेंगे। मतलब ना ट्रांसफ़र, ना तबादले, ना कोई किसी को जो मराहत देनी है या कोई फ़ंड्स हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ रूटीन के जो छोटे छोटे मामलात हैं, बारिश आ जाए तो आपने सड़कें साफ़ करवानी हैं, गटर साफ़ करवाने हैं, आपने सफाई का इंतज़ाम बेहतर रखना है, ये इसको कहते हैं मामूल के काम। इसके अलावा हमजा शहबाज के पास अब कोई अख्तियार नहीं है। हमजा शहबाज अबूरी वज़ीर आला है। हमजा शहबाज जो कल इलेक्शन जीता था वो भी मुअत्तल, वो नोटिफिकेशन भी मुअत्तल, आज का हलफ भी मुअत्तल। और अदालत ने कहा कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो सारी चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। एक बात बड़ी ज़रूरी थी और वो ये थी कि अदालत ने इरफान कादिर साहब ने जब तलख लहजा अपनाया तो फवाद चौधरी की तरफ से ये बात की गई कि ये मुस्लिम लीग नून ने इरफान कादिर को इसलिए भेजा है कि अदालतों के साथ बदतमीज़ी करे और ये इस मामले को इल्तवा में रखना चाहते हैं। 2 दिन से कुछ नहीं होता, आज अबूरी रिलीफ मिल गया है और वो जो सारा कुछ था वो मुअत्तल, सस्पेंड, पहले हमेशा सस्पेंड होता है, फिर नल एंड वाइड होता है, फिर सेट असाइड किया जाता है। पहली तारीख पर कोई भी चीज़ कलअदम नहीं होती। इतना जहाँ इतना हमने सब्र किया है, देखें 7 अप्रैल से अब 2 दिन और हैं, और 2 दिन भी नहीं, 1 दिन, आज सैटरडे है, कल इतवार है, तो परसों पीर है। 1 दिन का टाइम अदालत ने दिया है और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा है कि हम पीर वाले दिन फ़ैसला करेंगे, और पीर तक इसको मुहतात कर दिया गया है। और आप अंदाज़ा लगाएं, इन्होंने आज शाम को लिबर्टी चौक पर यौम तशक्कुर मनाना था। अब पता नहीं उस यौम तशक्कुर का ये क्या मनाते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।